प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर पूरे महीने आपको संभाला। हर संडे के दिन आप बड़े जागृत होकर प्रभु के भवन में आते हैं, धन्यवाद। बहुतों ने परमेश्वर के भवन में आना छोड़ दिया, बहुतों ने वो सुबह उठ नहीं पाते हैं, उनको अब दूर लगने लग गया है, उनके घरों में बड़ी समस्याएं आ गई हैं। चेले जब तक यीशु मसीह शारीरिक रीति से उनके साथ था, वो बहुत असहाय थे, वो बहुत निर्बल थे, वो बहुत कमजोर थे। ध्यान से सुनिएगा, जब तक यीशु मसीह, मत्ती, रचित सुसमाचार, मरकुस, यूहन्ना, चारों जो हैं वो अलग अलग बातें यीशु मसीह के विषय में कहते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं। चारों सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में ही कहता है। यूहन्ना उसको ईश्वर का पुत्र कहता है, मरकुस उसको मनुष्य का पुत्र कहता है, मत्ती उसको वैद्य, चंगा करने वाला शारीरिक रीति से, लूका भी इस तरह से है। पर यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होती थी, वो किसी को बुलाते नहीं थे, पर लोग उसके पीछे चलते थे। और जब वो बड़ी भीड़ को अपने पीछे चलते हुए देखते थे तो एक हमेशा वो पहाड़ पर चढ़ जाते, और उन पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जब उनको देखते तो तरस से भर जाते थे, करुणा से भर जाते थे, दया से भर जाते थे। क्यों? क्यों? कि वो एक ऐसे लोग थे जो बिना चरवाहे के थे, उनका कोई अगुवा नहीं था, वो चल रहे थे। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो भीड़ जो है उसको देखने के लिए, उसकी सुनने के लिए, बोले उसके ऊपर गिरी पड़ती थी। आप कभी ऐसा आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आप कभी यीशु की सुनने के लिए गिरे पड़ते हैं? गिरे पड़ने का क्या मतलब है? जिज्ञासु होना। ये क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है तब आप भागे मनुष्य हैं। फिर भी जो आए, आप भी आए, उसने आप पर तरस खाया, उसने आप पर दया की, आपने उस पर दया, परमेश्वर ने आप पर दया की। अब वो कॉमन, सामान्य रीति से सबको, कोई स्पेशल नहीं। हाँ, ये चीजें आप अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। एक बड़ी भीड़ है, उस भीड़ को वो संबोधित कर रहा, और आज भी पवित्र आत्मा ऐसा कर रही है। पर मैं आपको बता दूं, मैसेज में मैं आपको बता दूंगी, परंतु उसने 12 लोगों को चुना। यीशु मसीह जब तक चेलों के साथ था, बड़े बड़े कारनामे, उनको बोला जाओ, मेरे से देखते हो, विश्वास नहीं कर पाते, जाओ तुम ही निकालो, बड़े निकालो 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 निकालो। कई बार निकाल पाए, कई बार नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। लोग उनसे शिकायत करने लगे, उन्होंने खुद कहा हम क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु ने उनको शिक्षा दी, ये जाति बिना विश्वास की प्रार्थना के, बिना पवित्र आत्मा के, बिना उपवास के नहीं निकलती है। बिना विश्वास की प्रार्थना से नहीं निकलती है, ये बिना पवित्र आत्मा की प्रार्थना से ये नहीं निकलती हैं, ये नहीं निकलती हैं। ये उपवास से, ये उपवास का मतलब भोजन त्यागना नहीं है। एक बहुत गलत फहमी है कि हम सुबह का नाश्ता छोड़ देते। कई लोग तो आज तक 34 साल में सुबह का नाश्ता भी नहीं छोड़ेंगे, वो उपवास ही रहना नहीं जानते हैं, उपवास रहना नहीं जानते। उपवास कई प्रकार के होते हैं। गंदी आदतों को छोड़ देना। कभी उपवास रहो, मैं अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। कभी उपवास रहो, मैं अपने लैपटॉप को नहीं छूऊंगा। कभी उपवास रहो कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, कभी ये नहीं करूंगा। हम वो भी उपवास नहीं रख पाते हैं। हम वो भी उपवास नहीं रख पाते कि खाना बनाएं और हम
उन जो लोग हैं जिनके पास खाने की कमी है, हम उनको वो खाना खिला दें। हम वो भी उपवास नहीं रह पाते हैं। हम उपवास केवल भोजन त्याग को कहते हैं। उसमें बाइबल पढ़ना नहीं होता, उसमें दुआ करना नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, किसी चीज को छोड़ना नहीं होता। परंतु मैंने जो सीखा बाइबल से, मैंने ये सीखा कि मेरे यीशु मसीह ने क्या किया। उसने स्वर्ग के वैभव को छोड़ दिया, ईश्वर पुत्र कहलाने को छोड़ दिया, पिता ने उसे अपना पुत्र होने के लिए छोड़ दिया, उसने ईश्वरीय स्वभाव को छोड़ दिया, उसने मानव का रूप ले लिया। मैं तो इस बाइबल को जानती हूँ और मैं ये यीशु को जानती हूँ, और इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा इंसान है जो मेरे यीशु के समान जीता है तो मैं उसके पीछे चलना नहीं, उसका साथ देना ज्यादा पसंद करूंगी। आपने अब जो कलीसिया यहाँ, अब ये नहीं होता इधर आओ तुम्हें वीजा मिल जाएगा, इधर आओ। अब तो ये है कि स्वर्ग का वीजा, लाइन लगाओ जरा स्वर्ग के वीजा के लिए, तैयार रहो स्वर्ग जाने के लिए, ये यीशु मसीह के आगमन के लिए। जो कलीसिया और दुल्हन कहती है यीशु आ। अब हम चना मुर्रा, धन दौलत, मकान, घोड़ा गाड़ी, ये सब मांगने के लिए नहीं है। अब तो है मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मेरा मुंजी चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति से भरना है, मुझे तेरी उपस्थिति में उठना है, बैठना है और सिद्ध होना है, और मुझे तेरी उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। सिद्ध मनुष्य कौन है? जो दूसरों की गलतियों को भूल जाता है। सिद्ध कौन है? जो किसी की गलतियों को बार 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 नहीं बोलता है। सिद्ध वही है। सिद्ध होने के लिए तुम चुने और तुम बुलाए गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब चला गया था तो सोते थे, ऊँघते थे, खाते थे, पीते थे। क्या लाजर के कब्र पर जब बोले चलो लाजर को जिलाने चलो, तो कहते हैं चलो इसके साथ मरने को चलो। आप सोचते हो, अपनी लैंग्वेज सुन रहे हो? आप जो 34 साल से जो बातें करते हो ना, आप ये मत सोचना कि प्रभु आपकी नहीं सुनता है, प्रभु आपको नहीं देखता है, आपको नहीं देखता है, आपके घराने को नहीं देखता है। यही तो है ये, यही तो है ये कि मेरी पलकें तेरे को देखने के लिए ऐसे झपकती भी नहीं है, नहीं तो तू तो मेरे सामने खड़े हो जाए। नहीं, मैं तो यार चिट्ठा खोला गया, निकाला गया। मैं सरमन सुन रही थी पासवान की, तो उसमें एक जवान हमेशा पास्टर के पास जाता और कहता मुझे आप अपने चर्च का सदस्य बना लो, अपने चर्च का ये बना लो। तो उस चर्च में बहुत सारे रूल थे जो वो फॉलो नहीं करता था, बहुत से विधि और बहुत से नियम थे जो वो फॉलो नहीं करता था, उसके अनुसार चलता नहीं था। तो उसको बोलते थे अभी हम तुमको नहीं बना सकते, हम तुमको नहीं बना सकते, हम तुमको नहीं बना सकते। बेचारा आता, चर्च में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, सब कुछ करता, और बोलते नहीं तुमको इस चर्च के वो हम नहीं बना सकते हैं। एक दिन वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु से विनती करने लगा, बहुत विनती करने लगा। उसने कहा प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कलीसिया का सदस्य बन जाऊँ, मेंबर बन जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके ऊपर अपने आप को प्रकट किया, कहा तू इस चर्च का सदस्य बनना चाहता है, मैं भी तो इस चर्च का सदस्य बनना चाहता हूँ। तो ये तो मेरे को बाहर ही रखते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से बाहर मत रखिए। वो बाहर रहने के लिए नहीं आया, वो केवल संडे के लिए नहीं आया, वो केवल इस स्थान में नहीं है। ये तो हम सब यीशु एक जगह पे जमा होते हैं अपने पिता की महिमा करना।
अपने पिता की महिमा करना। आपको पता है परमेश्वर ने, मुझे इतना अच्छा लगता है जब परमेश्वर, मैं अपनी लाइफ में असफल हो गई, कॉलेज का फर्स्ट पेपर मेरा बिगड़ गया, तो मैंने कर ले, अब टीचर के ही उसमें वो लग जाएगा तो फिर क्या है। फिर मैंने रट्टा लगाया, नहीं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी। पर मम्मा लेके चली गई प्रभु के उस दास के पास, और बहुत अच्छा था उनका वो जो था, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उनका घर था, और पूरा इतना भारा वो है, इतना बड़ा तो नहीं, फिर भी यहाँ आंगन था, और मैं चलती हुई आ रही हूँ। मेरे मैथ्स के टीचर थे, भयंकर डरती थी मैं उनसे, और मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे लेके जा रही, 5th क्लास तक उन्होंने मुझे पढ़ाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक शब्द उनके मुख से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, ये लड़की जो आ रही है ना, ये मेरी महिमा करेगी। मेरे यीशु ने क्या किया? 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 अपने लहू को बहाकर तुझे उस अंधकार के स्थान से निकाला। मनुष्य के लहू ने नहीं, भेड़ और बकरियों के लहू ने नहीं, पक्षियों के लहू ने नहीं, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियों के लहू के द्वारा नहीं, मेरे यीशु के बेशकीमती लहू ने मुझे मोल लिया, मुझे खरीदा, उसने निकाला, और मैंने सोचा कि मैं क्या हूँ कि तूने मेरी सुधि ली। कभी आप सोचते हैं कि आप घमंड करते हैं? आपने कभी सोचा उसके लहू की कीमत क्या है? आपके विचार, आपके दृष्टिकोण, अभी एक उद्धार बाकी है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे, और एक साथ कहें आमीन आमीन।